भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने हाल ही में तेलंगाना के कुछ हिस्सों में कोल्ड वेव की चेतावनी दी है। ये कोल्ड वेव की चेतावनी क्यों दी गई है, इसके कारण क्या है, व्यापक और स्थानीय कारण किस प्रकार से तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, विशेष तौर से उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में कोल्ड वेव की स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं, और वस्तुतः कोल्ड वेव होती क्या है, किन मानकों के आधार पर किसी लहर को शीत लहर कोल्ड वेव के रूप में परिभाषित किया जाता है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि तेलंगाना में हाल ही में किस प्रकार से तापमान में गिरावट देखी गई है कुछ जिलों में। ये तेलंगाना का, यहाँ पर आप देख सकते हैं तेलंगाना है, और यहाँ कई जिलों में जैसे कोहिर जिला, जैसे यलाल जिला, यहाँ तापमान जो न्यूनतम तापमान है वो 8.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसके अलावा कुछ और जिले हैं जैसे आदिलाबाद है, आसिफाबाद जिला है, कोमाराम भीम जिला है, सांगारेड्डी है, मेडक है या निर्मल जिला है। यहां पर भी तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है। किन स्थितियों में आईएमडी द्वारा कोल्ड वेव घोषित की जाती है कहीं पर? अगर हम आईएमडी की परिभाषा के अनुसार देखें, यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसकी स्थापना अंग्रेजों के शासनकाल में 1875 में हुई थी और जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली भारत की प्रमुख एजेंसी है, और मौसम प्रणालियों के बारे में आधिकारिक जानकारी आईएमडी द्वारा ही जारी की जाती है। तो आईएमडी के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में कोल्ड वेव तब घोषित की जाती है जब जो न्यूनतम तापमान है किसी क्षेत्र का, मैदानी क्षेत्र का, वो 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो जाए, और ये जो तापमान है ये सामान्य तापमान से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम। सामान्य ताप जो नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर है, उससे 4.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए तापमान, और जो न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होना चाहिए। तब मैदानी क्षेत्रों में हम शीतलहर की घोषणा कर सकते हैं। अगर किसी मैदानी क्षेत्र का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाए, तब आपको औसत तापमान से, जो लंबे समय में मापा गया तापमान होता है, उससे कितनी कमी हो रही है, तब यह मानक काम नहीं करता है। आईएमडी 4.4 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे का तापमान जाने पर किसी क्षेत्र में शीतलहर की घोषणा कर सकता है, अगर वो क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है। तो ये कोल्ड वेव घोषित करने के मानक है। अब आप देखिए कि तेलंगाना के कुछ जिलों में जैसे कोहिर में, यलाल में और दूसरे जिलों में भी जो तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे चला गया है, और जो औसत तापमान से कमी है वो भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बनी हुई है। यानी कोल्ड वेव जैसी स्थितियां हैं, और ये कोल्ड वेव जैसी स्थितियां 17 और 18 नवंबर तक रह सकती हैं। उसके बाद वायुदाब प्रणालियों में अगर अंतर आता है तो इन स्थितियों में बदलाव आएगा। अच्छा, ये कोल्ड वेव जैसी स्थितियां जो हैं वो तेलंगाना के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में ज्यादा देखी गई है। अब इसके कारण क्या है? एक कारण है व्यापक और 2 कारण है मुख्यतः स्थानीय। व्यापक कारण क्या है? हाल ही में आपने देखा होगा कि उत्तर भारत में और पश्चिमी भारत में जो तापमान है उस तापमान में गिरावट देखी गई है। तापमान में क्या देखी गई है? गिरावट देखी गई है, यानी एक तरह से ठंड देखी गई है। आप ये भी जानते हैं कि जो ठंडी वायु होती है वहां पर दाब किस प्रकार का होता है? उच्च दाब होता है। यानी उत्तर और पश्चिमी भारत में एक उच्च दाब की स्थिति देखी गई है, और जो पवन चलती है वो उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर चलती है। तो ये जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, जो मध्य भारत का क्षेत्र है, इससे दक्कन के पठार की ओर एक, आप कह सकते हैं कि हिमशीतित शुष्क वायु चली है, जिसका प्रभाव तेलंगाना के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों, और विशेष रूप से तेलंगाना के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से के ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिला है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में कई और कारक भी होते हैं जो तापमान को उच्च स्तर पर बनाए रखते हैं। तो ये एक बड़ा कारण बताया गया है। स्थानीय कारण क्या है? स्थानीय कारण ये बताए गए हैं कि जो तेलंगाना है, तेलंगाना की समुद्र से दूरी अधिक है, विशेष तौर से इसके उत्तरी और पश्चिमी हिस्से की समुद्र से दूरी क्या है? समुद्र से दूरी अधिक है, और इसलिए जब किसी तटीय क्षेत्र का तापमान संतुलित रखने में जो समुद्र की भूमिका है वो तेलंगाना में क्या हो जाती है? वो तेलंगाना में कम हो जाती है। आप ये जानते हैं कि जो जल है उसकी विशिष्ट ऊष्मा कैसी होती है? उसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। स्पेसिफिक हीट ज्यादा होने से जो जल है वो ठंडा होने में भी समय ज्यादा लेता है और गर्म होने में भी समय ज्यादा लेता है। अब आप दिन के समय देखेंगे कि दिन के समय भूमि तेजी से गर्म होती है, और जल जो है वो
धीरे धीरे गर्म होता है। तो भूमि जब तेजी से गर्म होती है तो गर्मी की तरफ उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब की ओर ये चलता है, हवाएं चलती है। इसको हम कहते हैं समुद्र समीर। तो ये स्थिति हमें दिन में देखने को मिलती है, इसलिए तटीय क्षेत्रों में आप देखेंगे कि दिन में थोड़ी सी ठंडी हवा आपको देखने को मिलेगी। रात में क्या है कि जब रात में टेम्परेचर गिरता है तो भूमि का तापमान तेजी से निम्न हो जाता है। भूमि का तापमान क्या होगा, तेजी से गिरेगा, और जब तेजी से भूमि का तापमान गिरेगा तो यहां पर किस तरह का क्षेत्र बनेगा, एक उच्च दाब का क्षेत्र बनेगा। और जो समुद्री क्षेत्र है वहां पर वो दिन भर की हीट लिए थोड़ा गर्म रहता है। तो रात में हवाओं की दिशा क्या होगी, भूमि से समुद्र की ओर होगी। इसको हम स्थल समीर कहते हैं। तटीय क्षेत्रों में ये स्थल समीर और समुद्री समीर जो है ये तापमान को संतुलित करने में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करता है। और ये तेलंगाना में ये फैक्टर काम नहीं करता, विशेष रूप से उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में। साथ ही आप ये भी देखिए कि इसका एक महत्वपूर्ण ये कारण तो है ही, इसका एक कारण ये भी माना जा रहा है कि जो दिन का टेम्परेचर है वो काफी बढ़ जाता है। यहाँ दिन के टेम्परेचर को 28 से 31 डिग्री सेल्सियस देखा गया है, टेम्परेचर ज्यादा है। लेकिन बादल न होने के कारण जैसे ही रात आती है तो ये हीट बहुत तेजी से निकलती है, क्योंकि अगर बादल हो तो बादल में उपस्थित जो नमी है वो इस हीट को वायुमंडल में ही रोक लेगी। लेकिन अगर बादल उपस्थित नहीं है तो ये जो हीट है ये बहुत तेजी से रिलीज होती है रात में, और इसलिए तापमान में गिरावट होती है। तो इसकी वजह से भी तेलंगाना के कुछ हिस्सों में तापमान में रात में बहुत तेजी से गिरावट देखी गई है। और फिर ऊपर से ये हिमशीतित जो शुष्क वायु है ये भी इस ओर आ रही है। तो इसकी वजह से 17-18 नवंबर में तेलंगाना के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों और विशेष तौर से जो ग्रामीण हिस्से है उसमें कोल्ड वेव की स्थितियां की चेतावनी आईएमडी के द्वारा दी गई है। इसके अलावा जो हैदराबाद है वो इस कोल्ड वेव चेतावनी की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता। और क्यों नहीं आता, एक तो न्यूनतम तापमान वहां 13-14 डिग्री के आसपास बना हुआ है, और साथ ही जो अर्बन हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट है वो वहां काम करता है। ये हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट क्या है, बड़े बड़े शहरों में विशेष तौर से मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में कॉन्क्रीटाइजेशन हो गया है, बहुत बड़े स्तर पर एक तरह से कंक्रीट की संरचनाएं बनी हुई है। और वो क्या करते हैं, वो उस क्षेत्र में जहां पर कंक्रीटाइजेशन ज्यादा हुआ है वो हीट को ट्रैप करके रखते हैं। और जब हीट को ट्रैप करके रखते हैं तो तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होती है, तापमान उच्च स्तर पर बनाए रहता है। इसलिए इस पूरी चेतावनी में हैदराबाद शामिल नहीं है, हैदराबाद को शामिल नहीं किया गया है कोल्ड वेव की श्रेणी में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। अब किस प्रकार की सावधानी बरती जानी चाहिए, विशेष तौर से कुछ वर्गों को सावधानी बरतनी चाहिए इस तरह के कोल्ड वेव की स्थितियों में। और वे वर्ग कौन से हैं, एक तो बुजुर्गों को सावधानी बरतनी है, एक गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतनी है, या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सावधानी बरतनी है, बच्चों को विशेष तौर से सावधानी बरतनी है। इसके अलावा जो अस्थमा के मरीज हैं या किसी तरह से फेफड़ों के संक्रमण से जूझने वाले व्यक्ति हैं उनको भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और इसके अलावा कुछ इस तरह शीतलहर की स्थितियों में जैसे निमोनिया होने के साथ साथ सर्दी जुकाम और इन्फ्लुएंजा होना, इस तरह की जो स्थितियां हैं वो बढ़ जाती हैं। तो इसका भी एक ध्यान रखना होगा। योगा इसमें मदद कर सकता है, और अपने आप को सुरक्षित रखना, अपने आप को एक तरह से पूरे कपड़ों से आबद्ध रखना जरूरी होता है इस तरह की स्थितियों में। अब इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न देख लेते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और प्रश्न है, आईएमडी के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में कोल्ड वेव घोषित करने की मुख्य शर्त क्या है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम हो, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो, और तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम हो। ऑप्शन सी है अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम हो, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।